हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आज 16 अक्टूबर 2024 है। आज शरद पूर्णिमा है। तो शरद पूर्णिमा में आपको क्या क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है और ये शरद पूर्णिमा आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपको इसमें मतलब कि जो हमारे चंद्रमा होते हैं उसके कितना प्रकाश लेना है और किस समय प्रकाश लेना है, मैं आप सबको बताऊंगी। और जो इस शरद पूर्णिमा के लिए क्या महत्व होता है, आप उसमें प्रेगनेंसी में क्या क्या जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उसमें क्या असर पड़ता है और कितना ज़रूरी है आपके लिए और ये दिन कितना इम्पोर्टेंस होता है, मैं आप सबको ये सारी जानकारी बताऊंगी। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। कंप्लीट वीडियो देखा करिए, क्योंकि वीडियो कंप्लीट देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी जानकारी वाली वीडियो आप आधा अधूरा देखेंगे और आपको फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे कि आप के कंटेंट सही नहीं है, आप सही जानकारी नहीं देते। तो प्लीज़ आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करिए। तो आज शरद पूर्णिमा है। आज 16 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा है। आज के दिन जो चंद्रमा का प्रकाश होता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमें चंद्रमा के प्रकाश जो रोशनी होती है उसमें बहुत दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उससे हमें ज़रूर बाहर मतलब जब चंद्रमा निकल आए रात को फुल, तो उसकी रोशनी हमेशा हमें लेना चाहिए। लेकिन आज के दिन कुछ अलग ही उसका वो होता है। कहा जाता है आज भगवान शंकर और पार्वती माता के पुत्र का जन्म हुआ था। और आज जो शरद पूर्णिमा की जो रात होती है इसमें शंकर जी का बहुत महत्व होता है, उसमें शंकर जी की बहुत कृपा होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो धार्मिक हमारे शोध के अनुसार है ये सारी चीज़ें। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। और आज आपको सबसे पहले हल्के कलर के कपड़े पहनने हैं, और नहीं तो सफ़ेद कलर का पहनेंगे तो बहुत अच्छा है। आपको जो चंद्रमा है उसमें 10 बजे से 12 बजे, मतलब कि ये तो ज़्यादा रात हो जाएगी, तो 10 साढ़े 10 बजे आप बाहर निकलिए। आधा एक घंटे आप बाहर बैठिए और चंद्रमा का जो प्रकाश है उसका लीजिए। आप गर्भवती हैं तो आपके लिए बहुत है। और चंद्र भगवान से आप प्रार्थना कीजिए अपने बच्चे के लिए कि वो धैर्यवान हो। जो चंद्रमा भगवान आपको शक्ति देंगे, हाँ, कि आपका बेबी हेल्दी रहे, धैर्यमान हो, कीर्तिमान हो और सद्गुण बच्चा आपको हो, ये सारी चीज़ें। और आप आज के दिन एक सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है कि जो खीर है हम चांदी के बर्तन में बनाए, या कि सबके पास तो नहीं होगा तो थोड़ा सा चांदी का पात्र उसमें डाल दीजिए, आप आराम से मिल जाता है उसमें जब खीर बनाएं। और जो आज की जो खीर है, बहुत तरीके की खीर बनाई जाती है, लेकिन आज जो चावल और गाय का दूध और शक्कर, ये तीन चीज़ मिला के ही खीर आप बनाइएगा। ये वाली खीर बनाइएगा, चावल की खीर बनाइएगा आप। ये इस खीर का आज महत्व होता है। तो अगर आप देसी जो गाय होती है उनका दूध आपको मिल जाएगा तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर रह रहे हैं तो ऐसा मिलना मुश्किल है देसी शुद्ध गाय का दूध। तो आप कोई भी जो दूध मिले आपको तो ना से तो अच्छा है ना कि कुछ बने। तो आप खीर बनाइएगा और उसे रात को जब जैसे चंद्रमा अच्छे से निकल जाएं तो आप उसको अच्छे से रख दीजिएगा, थोड़ा ढक भी दीजिए। ऐसे ढकिएगा जिसमें उसमें कीड़े उड़े भी ना पड़े और जो बिल्लियां हैं ये सारी चीज़ें ना खाएं उसको, और उसमें जो प्रकाश है वो भी पड़े। कोई जाली वाली आती है उससे आप ढकिएगा, जिससे ना उसके चंद्रमा प्रकाश उसमें पड़ सके। और फिर आप सुबह 4 बजे, उसको एक नियम होता है कि आप 4 बजे खाएँगे तो उसका और बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कुछ देर भी कर सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 बजे सुबह खाएंगे तो और सही रहेगा। सही तरीका ये है, लेकिन आप बाद में भी खा सकते हैं। सुबह ब्रश करके आप उसको खाइएगा। तो उसमें कहते हैं कि आज के रात में जो चंद्र भगवान होते हैं, चंद्रमा जो होते हैं, आज अमृत की वर्षा करते हैं। तो वो अमृत की वर्षा की जो बूंदें होते हैं अगर हम खीर रखेंगे तो उसमें पड़ती हैं और वो हमारे शरीर में जाती हैं खीर के द्वारा। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप गर्भवती सारी औरतें आज चंद्रमा की प्रकाश जरूर लीजिएगा। आपको धैर्यमान शक्तिमान बच्चा अच्छा पैदा होगा। आप में भी जो डिप्रेशन ये सारी चीज़ें कम होंगी। चंद्रमा का प्रकाश बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो आप ये सारी चीज़ें करिएगा जिससे आपका बच्चा अच्छा रहे। और ये ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ज़रूर खीर बनाइएगा और रखिएगा और फिर सुबह खाइएगा। और चावल वाली खीर, इसमें दूध, शक्कर और चावल अच्छे से आप खीर बनाते ही होंगे तो ये वाली खीर बनाइएगा। और दोपहर मतलब शाम को 10 बजे रख दीजिएगा। अच्छे से जब प्रकाश निकल आएगा, खुले में रखना है आपको। खुले, अगर आपके पास आंगन हो तो आंगन में रखिए, और छत में
छत हो तो छत में रखिए, और खुले में जहाँ अच्छे से चंद्रमा की रोशनी पड़े वहाँ पे आपको रखना है। और फिर सुबह आपको खाना है, 4 बजे खा सकते हैं तो खा लीजिएगा, नहीं सुबह जैसे आप जब ब्रश करें तब खाइए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यही सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, अपना एक्सपीरियंस। आप फ़ायदा लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बस बाय बाय।